टूटे कि ना। नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा है कि राज्य सरकार है मजबूर, आरपीएससी करवा सकती है आरएस मेंस। मैं इस पर आपके सामने ऑथेंटिक बिल्कुल एक डेटा लेकर आया हूं और आप इस बात में सहमत भी हो जाओगे। अपनी तैयारी को मत छोड़ना अगर आप आरएस मेंस के लिए है तो। परंतु सबसे पहले मेरी एक गुजारिश है कि दोस्तों कम से कम अब जैसे जैसे हमारा परिवार जो है वो बड़ा हो रहा है, वीडियो खूब सारे आप वायरल करवा रहे हैं, ठीक ढंग से रीच आ रही है, तो आप सब्सक्राइब करवा दीजिए। साथ में एक और काम हो सकता है कि आप अपने दोस्तों तक भी साझा कर सकते हो, क्योंकि जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं उन तक ये खबरें पहुंचे, इनकी न्यूज पहुंचे। तो आपको सबसे पहले मैं एकदम स्ट्रिक्ट लेकर आता हूं चीजें, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करके रखना और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपको बहुत सारी चीजों से आप वंचित रह सकते हैं। और मेरा आज का थोड़ा सा एक गुजारिश है, कम से कम 50 इस वीडियो के साथ सब्सक्राइब आ जाए ना, तो यूं मानो कि वहां दूर बैठे आप धौलपुर, जयपुर, जोधपुर से आपने गुरु दक्षिणा भेज दी और हमने कबूल कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया ना। चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो मैंने कहा इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार है मजबूर। आखिर राज्य सरकार क्यों मजबूर है भाई साहब? बोर्ड के आगे आरपीएससी करवा सकती है समय पर आरएस मेंस 2023। तो ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। खबर देखो दोस्तों क्या है। अगर आपके सामने ये खबर आई है, आपको ठीक ढंग से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये खबर देखो आप क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आरएस मेंस खिसकाने की कितनी सुसंगत। अभी परीक्षा 27-28 जनवरी को आरपीएससी संवैधानिक संस्था, इस पे भी चर्चा करेंगे। आदेश नहीं सिर्फ सुझाव दे सकती है राज्यपाल। अब जो विद्यार्थी जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं, बोले कि साहब आप इसका आगे करवा दो एग्जाम, तो आरपीएससी को वो कोई आदेश नहीं दे सकते। राज्य सरकार के पास क्या पावर है कि आरपीएससी, या केंद्र सरकार के पास क्या पावर है कि वो यूपीएससी को आदेश दे दे? क्योंकि ये तो संवैधानिक निकाय होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ये। तो इस पर चर्चा करेंगे। ये स्वतंत्र बॉडी होती है, इनका कैसे कैसे गठन हुआ थोड़ा सा हम बात कर ही लेंगे इस बीच में। परंतु खबर देखो दोस्तों क्या है इस न्यूज में, क्या साफ साफ मेंशन किया हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है ये 27-28 जनवरी को आरएस मुख्य परीक्षा 2023 ली जाएगी। और अब इसमें बैठने वाले अभ्यर्थी दो ग्रुप में बंटे नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप परीक्षा 3 महीने आगे बढ़ाने का कह रहा है, दूसरा ग्रुप कह रहा है सही समय पे करवा दो प्लीज। सही समय पर करवाने वाला ग्रुप कौन सा है? जो पिछले 3-4-5 साल से तैयारी के लगे हुए थे, उनकी तैयारी बिल्कुल सिरे पर एकदम टॉप टिप टॉप कहते हैं जिसको, उंगलियों पर सारा मसाला याद है, वो वाले लोग हैं। दूसरा कि जो नए बच्चे इस बार पहली बार प्री पास करे हैं, उनको लगता है मेंस पहली बार लिखेंगे वो, या फिर दूसरी बार के जो लोग हैं उनको लगता है थोड़ा 2 महीने का और समय दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। अच्छा, साथ में क्या है कि आरपीएससी क्या इस परीक्षा को आगे बढ़ा सकती है या फिर सरकार परीक्षा को किस तरह से बढ़वा सकती है? दरअसल आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए सरकार आरपीएससी को क्या कहा है? निर्देश नहीं दे सकती, केवल सुझाव भेज सकती है। सरकार से मिले सुझाव फुल कमीशन में विचार हो सकता है। इसमें परीक्षा आगे बढ़ाने या तय समय पर करवाने का निर्णय हो सकता है। मुख्य परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों से भी लिखवाए पत्र, पर दोस्तों उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। अब साथ में देखो क्या है एक और चीज इसमें, देखो परीक्षा आगे खिसकाएं क्योंकि ये एक तरफ है और दूसरी तरफ आपको परीक्षा इसीलिए समय पर हो। दोनों के अपने अपने रीजन नजर आ रहे हैं। परीक्षा आगे खिसकाएं क्योंकि आयोग अध्यक्ष के कार्यकाल में कई पेपर लीक हुए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और दूसरा कि कम से कम 3 महीने का समय दिया गया, सबसे कम 3 महीने का लिखित परीक्षा के लिए। तीसरा देखो क्या है कि इसमें अधिकतर राजकीय कर्मचारी, जो मैंने कल की खबर में बता दिया था, अगर आपने वो खबर नहीं पढ़ी है तो आप वो बटन है उस पर क्लिक कर लो, या इस वीडियो के लास्ट में आपको वो खबर मिल जाएगी। अच्छा, मुख्य परीक्षा में बैठने वाले कई अभ्यर्थी 2018-21 की भर्तियों में, ये वो लोग हैं जो परीक्षा समय पर करवाना चाहते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये त्रासदी आपात परिस्थिति हो तो खिसक सकती है परीक्षा, बाकी नहीं खिसक सकती। देखो ये पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह रहे हुए हैं, है ना, हमारे आरपीएससी के। इन्होंने क्या कहा है, शिव सिंह राठौड़ जी ने, इन्होंने कहा आरपीएससी तय कैलेंडर के हिसाब से ही परीक्षाएं कराती है। आरपीएससी केवल आपातकाल की स्थिति में, जैसे कोरोना काल हो गया था ना, वो आपात था एक तरह का, बड़ी त्रासदी होने पर ही किसी भी परीक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। डॉक्टर राठौड़ ने कहा आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, जैसा मैंने आपको बता दिया, परीक्षा आगे खिसकाने के लिए आदेश नहीं दे सकती। सरकार मजबूर है। सरकार को लगता है कि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का अहित हो रहा है, तो वह आयोग को अपना सुझाव लेटर भेज सकती है
सरकार के सुझाव लेटर को आयोग गंभीरता से लेता है, परंतु कहा माने जरूरी नहीं है। मतलब बेनी ने एक बार न्यारी कर दी तो ब्यों बाद में देखो बेनी आपके हिसाब में काम करती है ना, तो ये वो वाला मामला है। अंतिम निर्णय लिया जा सकता है परीक्षा 7 संभाग मुख्यालयों पर होगी, जैसा हमने बताया। अब ये साहब संवैधानिक संस्था क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। संवैधानिक संस्था जो है हमारे देश की, जैसे चुनाव आयोग होता है, ये भी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्यों सरकार पे दबाव नहीं मिल सकता, है ना। चुनाव आयोग हो गया। अब चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र होता है दोस्तों कि वो अपनी मर्जी से चुनाव करवाता है, सही समय पे चुनाव करवाते हैं। चुनाव आयोग जो होते हैं इनके अपने अपने अध्यक्ष भी होते हैं और सदस्य भी होते हैं। वैसे यूपीएससी और आरपीएससी या राज्य संघ, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग कह सकते हो आप, है ना। आरपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है ये आयोग होते हैं। ये जो है ये हमारे संवैधानिक संस्था होती है, यानी कि इनका जो गठन किया गया है वो इनको स्वतंत्र रूप से करा गया है, क्योंकि इस पर सरकार का किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। मैं आपको बता दूं हमारे राजस्थान का जो है वो अनुच्छेद 315 से 323 ऐसा ही यूपीएससी में यूपीएससी है 15 से 23 तक, आप यूं याद कर सकते हो। अनुच्छेद में इनका विवरण किया गया है। और हमारे राजस्थान में जो है वो 2013 से पहले एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे, उसके बाद अब क्या कर दिया है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य कर दिए गए हैं। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वो 16 अगस्त 1949 को हुई थी। 16 अगस्त 1949 को हुई थी दोस्तों। ये हुई थी जयपुर में, आप इतना सा याद रखो, जयपुर में। और जयपुर के बाद इसको 56 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर क्या है, अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसीलिए आज आप जब भी पढ़ते हैं कि साहब ये जो आरपीएससी का जो हेडक्वार्टर है ये घुंघरू घाटी अजमेर पर है, और घुंघरू घाटी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो उड़ना राजकुमार अपनी धर्मपत्नी को लेके आ रहे थे घोड़े पे बिठा के, तो उनका एक घुंघरू गिर गया, और जिस घाटी पे गिरा वो पहाड़ी आज क्या कहलाती है, घुंघरू घाटी कहलाती है। बस आप इतना सा याद रखो, ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको ट्रांसफर कर दिया। आज इसका हेडक्वार्टर अजमेर है। इसीलिए ये जो संस्था होती है इसका जो अध्यक्ष होता है उसको हटाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की पहले अनुमति चाहिए होती है राष्ट्रपति को, क्योंकि उसकी अनुमति के बगैर राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, उसके बाद हटाया जा सकता है। उसमें भी कुछ एक कंडीशनें दी गई है, जैसे दिवालिया घोषित हो गया हो, दिमाग ठीक नहीं हो, या फिर उस पद पर रहते हुए उन पर बहुत गंभीर आरोप सिद्ध हो जाए, आरोप लगाए बहुत ज्यादा, आरोप सिद्ध हो जाए और वो अपराध की कैटेगरी में आ जाए, भ्रष्टाचार में फंस जाए या किसी तरह की और मिली भगत में फंस जाए, तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, पहले सुप्रीम कोर्ट को कहता है आप अपनी अनुमति दे दो, या वो रिपोर्ट सौंप देते हैं कि इस आदमी को हटाया जाए, और फिर राष्ट्रपति हटा देते हैं। ये आज की तारीख में 2013 से पहले, मैंने आपको क्या कहा दोस्तों, 2013 से पहले देखो एक अध्यक्ष हुआ करता था, 2 सदस्य हुआ करते थे। आज क्या, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। अब ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पिछले वीडियो में एक बार ये भी कही थी कि आप अपने सारे सुझाव बोर्ड को भेजो। जब आप बोर्ड को भेजोगे, ये वाले तो कौन अपने से मांगेगा, यहाँ तो बहुत बड़े हैं, परंतु बोर्ड अपने, जो मैं अधीनस्थ बोर्ड की बात कर रहा हूं, वो अपने सुझाव जो मांगे गए हैं उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, और आप उस वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि आपको उससे समझ आएगा कि आपके सुझाव कितने महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक सुझाव ये भी आया निकलकर कि इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए आरपीएससी के, ताकि भ्रष्टाचारी कम हो। क्योंकि कोई एक आदमी, कोई 2 आदमी, कोई 5 आदमी, कोई 10 आदमी, ये सारे ईमानदार होंगे तो कहीं न कहीं से कोई न कोई लिंक निकल कर आएगा, और कोई एक ईमानदार आदमी खड़ा हो जाएगा तो वहां पर चाहे कितने मर्जी बेईमान हो, उसके सामने सलामी ठोकेंगे, वो काम नहीं होगा, गलत काम वो होने ही नहीं देगा। तो इसीलिए सदस्यों की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिए। फिलहाल की बात यही है दोस्तों कि आपको टाइम से खबर जो है वो मिलनी चाहिए, और आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि राज्य सरकार जो है वो बहुत ज्यादा पंगा नहीं करने वाली आरपीएससी के साथ। आपको परीक्षा टाइम से ही करवानी चाहिए और आप अपना पेपर जो है उसकी तैयारी करो। राज्य सरकार जो है, आप चाहे कितने भी, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी भी आरपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग माफिया शब्द दिया गया, कोचिंग वालों की तरफ से जो पब्लिक है वो भीड़ उतारी जा रही है सड़कों पर कि ये पेपर आगे खिसका है। इससे कोचिंग वालों का भला होता है, क्योंकि बच्चे और ज्यादा उनके पास कोचिंग लेने के लिए आते हैं, जिन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं कि यार कोचिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी उनके कोचिंग संस्थानों तक पहुंच जाते हैं। परंतु अपने यहाँ पे तो कोई फीस वीस है नहीं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाल वाला बटन दबाकर परिवार का हिस्सा बन जाओ। 2 4 5 को शेयर कर दो, और साथ में जो आरपीएससी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए जो भी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, उनका निःशुल्क बैच लेकर आएंगे विद हिंदी, मैथ, रीजनिंग, स्टेटिस्टिक्स, सब कुछ मिलेगा आपको।
और दोस्तों इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।